तो भाई आप सब कैसे, दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक रिक्शा आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कंट्रोलर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है या आधा किलोमीटर गाड़ी चलती है, कंट्रोलर इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों गर्म हो रहा है, और इस गाड़ी को मैं सही करके दिखाऊंगा कि इसमें मोटर की दिक्कत है या कंट्रोलर की दिक्कत है या वायरिंग की दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले कंडीशन इसकी देखिए कितनी ख़राब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए जो इसके तार है, देखिए बिल्कुल हीट करके, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये जो टेप वगैरह भी लगा था यहाँ पे, तो वो भी बिल्कुल पिघल गया है। और जैसे ही इस गाड़ी को हम आधे से 1 किलोमीटर चला रहे हैं, वैसे ही ये सारे तार इतने खोल रहे हैं, इतना गर्म हुआ जा रहा है कि जैसे लगता है कि जैसे इसमें आग लग जाएगी। तो ये हमारे बबलू भाई हैं, बबलू भाई बताएंगे क्या ऐसा ही हो रहा है। बबलू भाई एकदम ऐसा ही हो रहा है भाई, ऐसा ही। हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जैसे जाएंगे तो ये तार अपने आप ही इतने गर्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है सवारी को उतारो। सवारी लोड के ऊपर तो और ही हो रहा है। ये भाई आसिफ भाई हैं, इनको दिखलाया। ये जो है देखिए ख़राब कंट्रोलर ये सही करते हैं, क्या सही है। अब लिहाजा अभी तो सही हुआ नहीं, अब होने जा रहा है। तो अब इसको हम सही करके दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, अगर देखिए इसमें जो तार है हमारे, अगर ये तार हमारे यहाँ से वीक हो जाएंगे तो उस कंडीशन में भी गर्म होता है। और इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, अगर कैपेसिटर हमारे फूल जाएंगे उस कंडीशन में भी गर्म होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस कंट्रोलर को पहले खोल लेते हैं, इस कंट्रोलर को रिपेयर करते हैं, इसके तारों को सही करते हैं, इसके कैपेसिटर देखते हैं कि कैपेसिटर में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सही करेंगे। और फिर इसको हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करके फिर चला के चेक करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। सब कुछ आज की वीडियो में बनाऊंगा और दिखाऊंगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये जो हमारे हरे नीले पीले तार है, देखिए सब यहाँ पे कनेक्शन भी आप देखेंगे तो ये हमारे मोटर के वायर है, अलग से लगाए गए डबल डबल करके, क्योंकि यहाँ इतनी हीटिंग हो रही थी। तो ये हमारे बबलू भाई ने अलग से डबल डबल करके तार लगाए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तार लगा दी डबल डबल करके, मगर मेन जो प्रॉब्लम है वो इसमें कंट्रोलर की। अगर कंट्रोलर का एक भी तार हमारा खराब होगा मोटर दे देना है तो मजा आ जाए कंपनी वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीली डिब्बी खोल दी है, और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, मगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सेंसर का तार निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे देखेंगे पूरी वायरिंग उलझी हुई है। और ये हमारे 3 एक्सीलेटर के तार है, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ ताकि मुझे, ये देखिए ये 3 तार हमारे एक्सीलेटर के हैं, ये तार मैंने अलग हटा दिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बाइक गियर का एक तार है, इसको भी मैं यहाँ से काट लेता हूँ, ये भी मैंने काट लिया है। और अब यहाँ पे हमारे 2 तार बचे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि 48 वोल्ट और ग्राउंड, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये बैटरी वाले हमारे वायर हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे यहाँ से। और इसको निकालते वक्त ध्यान रखें, अगर एमसीबी लगी तो एमसीबी को बंद कर दें, और अगर एमसीबी नहीं लगी है तो इस तरह से इसको टेप कर दें, एक खोल के टेप कर दें ताकि आपस में ये शॉर्ट ना हो। उसके बाद दूसरा वायर भी खोल लेंगे यहाँ, और ये भी वायर देखिए यहाँ पे जला हुआ है। चलिए आज की वीडियो में कंट्रोलर को रिपेयर करेंगे, और कंट्रोलर की वीडियो और भी आएंगी। और कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोलर रिपेयरिंग का कोर्स भी ऑनलाइन मैंने बना रखा है, आप घर बैठे उसको कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम रिपेयर करेंगे। ये हमने खोल लिया गाड़ी में से, अब इसको ले चलेंगे अपना ऑफिस में, और अपने ऑफिस में ले जाके इसको हम रिपेयर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करूँगा। और ये हमारे बबलू भाई खड़े हैं, तो बबलू भाई जब संतुष्ट हो जाएंगे, जब इनका काम अच्छा हो जाएगा, ये खुद ही बताएंगे कि हमारा काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखिए कितनी ख़राब है। इस कंडीशन में ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल कंट्रोलर है, ये CY गोल्ड का ओरिजिनल कंट्रोलर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मिनी मेट्रो, क्योंकि ये गाड़ी हमारी मिनी मेट्रो की है। तो यहाँ पे देखिए शीट भी लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा चेसिस नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और इसको खोल के पूरा रिपेयर करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसको हम लेके चलते हैं अपने ऑफिस,
और फिर वहाँ पे इसको हम सही करेंगे। तो कंट्रोलर को हम सेटअप पर ले आए अपने, और देख लीजिए ये वही कंट्रोलर है जो हमने गाड़ी में से खोला है। और इसमें अब देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये जो हीटिंग की प्रॉब्लम है, पहली चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है इसके तार ख़राब हैं। अगर हमारे तार ख़राब होंगे, तारों में कार्बन लगा होगा या तार हमारे पूरे हीट हो गए होंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा कंट्रोलर गर्म होगा। देखिए यहाँ पे सारे तार देखिए बिल्कुल सड़ चुके हैं। इस पर जो हमारी पॉलिश चढ़ी होती है, ठीक है, रांगे की, वो भी हमारी उतर गई है और ये हमारा काला हो चुका है ये। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले खोलते हैं और खोल के इसमें देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी उसको सही करूँगा और सही करके दिखाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। और कंट्रोलर रिपेयरिंग का कोर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। जिस भाई को कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम सीखना हो घर बैठे, वो चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने से हो या कोई मुल्क से भी होगा, तो भी वो कर सकता है। व्हाट्सअप के ज़रिए पूरा कोर्स हो जाएगा। और कोर्स मेरा देखिए पूरा कंप्लीट होता है मेरे पास। कंट्रोलर रिपेयरिंग का कोर्स मेरे पास पूरा कंप्लीट है, यानी कि उसमें आपको 1 घंटे की रोज़ एक वीडियो मिलेगी और 20 दिन का ये पूरा कोर्स होगा। ये व्हाट्सअप के ज़रिए पूरा कोर्स हो जाता है, ठीक है। तो जिस भाई को भी करना हो तो वो कर सकता है। और पेमेंट आधा लगा के आधा बाद में लगा दे, आधा जब कोर्स हो जाएगा तो आधा पेमेंट ले लूँगा उससे। तो पहले इसका डेमो देख लीजिए। डेमो के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं और खोल के मैं इसको दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको सही करके भी दिखाऊंगा। तो हीटिंग इतनी ज़्यादा थी कि 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल पा रही थी। अगर आधा किलोमीटर चला दो तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ही हीट हो रहा था। अगर इस कंडीशन में इंसान चलाता रहेगा, अगर ड्राइवर चलाता रहेगा गाड़ी को, तो ये कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा या फिर जो है आग लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ये तार अगर आपस में शॉर्ट हो गए तो तुरंत कंट्रोलर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पेज खोल दिए, एक पेज मैंने अलग हटा दिए। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए पीसीबी ये बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तो भाई ये देखिए हमारे कंट्रोलर की पीसीबी। और जो मैंने आपको बताए थे कि कैपेसिटर को हमें चेक करना है, तो ये हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें जो कैपेसिटर हमारा लगा होता है 470 यूएफ 80 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है। आप 470 यूएफ 100 वोल्ट का भी कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर देखेंगे तो कैपेसिटर हमारे बिल्कुल ओके हैं। 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये हमारे बिल्कुल ओके हैं। और यहाँ पे मोसपेट की बात करूँ तो मोसपेट भी हमारे बिल्कुल ओके हैं, कोई चिटका नहीं है। हमें ये भी ध्यान देना है कि मोसपेट हमारा कोई चिटका हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी मोसपेट हमारा चिटका हुआ नहीं है। इधर वाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मोसपेट बिल्कुल ओके हैं और बाकी तो इसमें कोई ख़राबी नहीं दिखाई दे रही है। और ये गाड़ी हमारी चल के भी आई है, क्योंकि गाड़ी चल रही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब करते क्या है, डिब्बे को अलग हटा देते हैं और इसके जो वायर हैं, इन वायर को हम चेंज करते हैं। और वायर की कंडीशन आप देखिए, पास में दिखाओ। तो यहाँ पे वायर की कंडीशन देखिए कितनी ख़राब हुई है। देखिए आप देखिए कितना कार्बन लगा हुआ इसके अंदर। अब जब इसमें कार्बन लग जाता है तो ये जो हमारे तीनों तार होते हैं, पीला हरा नीला, ये हमारे मोटर के फेस के तार होते हैं। ये जो हमारा BLDC मोटर होता है, ये देखिए मोटर हमारा सेटअप पे लगा हुआ है और इसके वायर जो आए हुए हैं, ये देखिए 3 वायर हैं यहाँ पे। देखिए मैंने सिस्टम अपना कैसे बनाया है। ये कोकोडाइल क्लिप लगी हुई 1 2 3 5 से दिखाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी क्लिप लगी हुई है, जिसमें से हमारे 3 तार जो है पीला हरा नीला, ये हमारे मोटर के फेस के तार हैं। और ये देखिए यहाँ पे लाल टेप लगा हुआ है, ये MCB लगी, यहाँ पास में दिखाओ, बहुत पास है। तो ये हमारी MCB लगी हुई, ये हमारा 48 वोल्ट तार है। और ये हमारा देखिए ब्लैक तार है, ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड हो गया, ये 48 वोल्ट हो गया, ये हमारे 3 मोटर के तार हो गए। और ये हमारा एक जो है मैंने तार निकाल रखा है MCB से, ये हमारा इग्निशन वायर है, ठीक है। और ये हमारे मोटर का सेंसर का कपलर है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सेटअप बना रखा है। अभी इसको मैं बनाऊंगा, बना के चेक करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा
ये एक कोर्स का मैं डेमो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से काम सिखाऊंगा। तो यही ट्रेनिंग है ऑनलाइन, इसी तरह से काम होता है। जैसे मैं आपको यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, तो इसी तरह से आपका पूरा कोर्स होगा, वो पर्सनल होगा, यानी कि उसमें सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि मोस्फेट जो होता है, मोस्फेट की सही कंडीशन, ख़राब कंडीशन, सही कंडीशन होगी तो क्या मल्टीमीटर में शो करेगा, और ख़राब होगी तो क्या मल्टीमीटर में शो करेगा। और इसके मोस्फेट के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे देखेंगे आप पास में, यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर एक गेट पे लगे होते हैं और यहाँ पे रजिस्टर लगे होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब होते हैं, रजिस्टर भी ख़राब होते हैं, ज़्यादातर इसमें रजिस्टर ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। तो ये सब इसकी सही कंडीशन, ख़राब कंडीशन, अगर ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसकी जगह हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जब आप बारीकी से सीखोगे तो वो उसमें HD क्वालिटी में सारी वीडियो बनी हुई है। सब एक एक कंपोनेंट अच्छे से समझ में आएगा। एक एक कंपोनेंट को मैंने बदल के दिखाया, कैसे हमें ट्रांजिस्टर बदलना है, कैसे हमें ट्रांजिस्टर उसकी जगह कौन कौन से नंबर का लगा सकते हैं। तो सब कुछ बारीकी से मैंने सिखाया और ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है मेरे भाई। और ये जो कंट्रोलर है, ये जो मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसके मैंने जो चार्ज करा है वो 500 रुपये चार्ज करा है। अगर आप ये काम सीख जाते हो और 100% सीखोगे, मेरी गारंटी है कि 20 दिन का कोर्स है, आप 10 दिन में ही ये काम सीख जाओगे। 10 दिन में आप कंट्रोलर रिपेयर करने लगोगे। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सारे कंट्रोलर इकट्ठा कर लो और मुझसे कोर्स करो, इंशाल्लाह बढ़िया आपका कारोबार चलेगा, काम चलेगा। क्योंकि एक कंट्रोलर का चार्जेस जो है वो 400 रुपये से लेके 500 रुपये चार्ज है, 600 रुपये चार्ज है। तो अगर आप दिन भर में 4 कंट्रोलर भी बना दोगे तो 2000 रुपये आपके हो गए। तो ये हमारा इतना अच्छा काम है। तो अगर ये आप चाहते हो कि मैं भी काम सीख जाऊं तो घर बैठे ही आप कर सकते हो। और उसमें मेरी गारंटी है 100 में 110%। मैं आपसे झूठ मक्कारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय रमज़ान का समय चल रहा है और इस वक्त मैं रोज़े से भी हूँ। और ये बिल्कुल मैं 100 में 110% जो बात आपसे कह रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है। आप ये काम पूरा, इसमें कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जिस भाई को भी कोर्स करना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा वायर है और एक हमारा ये नीला वाला वायर है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और जहाँ जो वायर लगा है हम निशान मार देंगे उस पर, ताकि बाद में हमें कनेक्शन मिलाना ना पड़े। तो ये नीला हो गया, ये हरा हो गया, ये पीला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक मार्कर ले लेते हैं, मार्कर से हम मार देते हैं यहाँ पे निशान। तो ये हमारा मार्कर हो गया वाइट। तो ये हमारा पहले पीला तार है तो पीला यहाँ लगा दिया निशान। उसके बाद हमारा नीला है ना, तो ये नीला हो गया। उसके बाद है हमारा ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं पीला, और ये आपका पीला और ग्रीन था बीच में, सॉरी। और बीच ये हो गया हमारा नीला, ठीक है। बीच में हमारा कौन सा, ग्रीन है। तो पीला और हमारा ये हरा हो गया और ये हमारा नीला हो गया, ठीक है। तो ये हमने निशान मार दिया। अब हमें आसानी हो गई, हम भूल भी अगर जाएंगे कौन सा वायर कहाँ लगा है तो हमने लिख रखा है। तो ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे तार निकालने के लिए हमें 2 आयरन की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि 60 वाट की जो आयरन है, अगर आप इससे निकालोगे तो इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर इससे निकल जाएगा। और अगर आप उसकी जगह 100 वाट की आयरन यूज़ करते हो, ठीक है, ये आपको मार्केट में 200-250 रुपये की मिल जाएगी। और ये अगर आप यूज़ करते हो तो इससे बहुत आराम से तार बदल जाते हैं। और देखिए कितनी आराम से तार बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले आयरन को थोड़ा सफ़ा कर लेते हैं। ये आयरन हमारी सफ़ा हो गई। अब यहाँ पे देखिए रखा हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने लगाया रांगा। इसी तरह से इस पर भी थोड़ा सा रांगा लगाएंगे, इसको भी गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा PCB पे गर्म कर लिया, ठीक है। और ये वाली भी हम गर्म कर लेते हैं फेस। अब देखिए नीचे से हमें तार को पकड़ना है, खींचना है, ऊपर से गर्म करना है। अब ये आराम से गर्म हो जाएगा। देखिए ये हल्का 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 हमने गर्म करा। देखिए ये हमारा वायर निकल आया। देखिए ये वायर हमारा निकल आया। और ये छेद हमारा देखिए सफ़ा करने का तरीका, इसको क्या करना है, पहले गरम करना छेद के ऊपर, फिर यहाँ पे इस तरह से पटक देना ऊपर।
इस तरह से कंट्रोलर को धीरे से झटका मारना है और ये छेद हमारा सफ़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सफ़ा हो गया। अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे इसको। अब ये दूसरा वाला जो हमारा तार, इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये भी हम आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए इसको गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे और ये भी हमारा वायर देखिए आराम से निकल आया। देखिए ये देखिए थोड़ा सा इसी तरह से इसको भी सफ़ा कर लेंगे क्लियर। देखिए ये भी सफ़ा हो गया हमारा कितनी आराम से। और इसको सफ़ा करने के लिए हमको सोल्डिंग पंप की मदद से भी हम इसको सफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको सफ़ा करके दिखाऊंगा। अब 2 वायर हमारे 2 वायर भी हमारे निकल आए और 2 वायर के जो हमारे छेद थे वो भी हमारे सफ़ा हो गए। अब यहाँ पे हम इसको भी गर्म करेंगे इसी तरह से। ये हमारा निकल गया और इसको देखिए हम कितनी आराम से निकालेंगे। देखिए सोल्डिंग पंप की मदद से कितनी आराम से निकाल लेंगे इसको। डी सोल्डिंग पंप की मदद से, सोल्डिंग पंप है, इसको आराम से निकालेंगे। देखिए ये आपको गर्म करना आयरन से और इस तरह से देखिए इस पे जैसे ही आप ठोकेंगे इस तरह से बटन दबाएंगे आप, ये देखिए इस तरह से आपको वायर के छेद को सफ़ा कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने वायर भी निकाल लिए और वायर के जो हमारे छेद थे वो भी हमने सफ़ा कर दिए आयरन की मदद से। दोनों तरीके आपको बताए मैंने। थोड़ा सा अगर इसको झटका मारेंगे तो भी हमारा ये छेद सफ़ा हो जाता है और डी सोल्डिंग पंप तो हमारा बना ही है छेद को सफ़ा करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो हमारा रांगा लगा है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे तारों पे ये लगा हुआ है। और अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे तार कौन सा यूज़ करना है। देखिए ये जो हमारा वायर लगा हुआ था ये किसी ने लगाया है बैटरी का वायर, 4 mm का वायर लगा दिया, जिससे हमारी प्रॉब्लम ये आ रही थी, इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर ये हम लगाते हैं तो अभी तो गाड़ी सही चलेगी, गर्म भी नहीं होगा, मगर ये 3-4 दिन के बाद, हफ्ते भर जब ये चलने लगेगा तो धीरे धीरे ये ऐड जाएगा। देखिए कितना ऐड गया है, टाइट हो चुका है वायर। देखिए ये जल भी गया है। तो अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तार है और जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो हमें हमारी गाड़ी में ही मिलेगा। यानी कि जो हमारे पास BLDC मोटर होता है, अगर आपके पास पुराना मोटर रखा है या फिर आपका कंट्रोलर गर्म होता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो BLDC मोटर की लीड होती है, देखिए जो हरे नीले पीले तार है हमारे, यही लीड हमको इसमें इस्तेमाल करनी है, यानी कि यही तार को हमें लगाना है। तो ये हमारे पास देखिए वायर है, ये हमारे पास लीड रखी हुई है, तो इसमें से हम वायर निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए वायर ये ख़राब है तो इसको पूरा हम खोल लेते हैं। जहाँ से फ्रेश वायर निकलेगा, जहाँ से रांगे की पॉलिश निकलेगी, वहाँ से हम इसको पूरा बाहर निकालेंगे। देखिए इसको इस तरह से ये हमने फाड़ लिया, ये हमने फाड़ दिया इसको अच्छे से। अब यहाँ पे हम नाप ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा लगा था पीला वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वायर हमारा कार्बन, देखिए कितना कार्बन है, और यहाँ पे हमारी जो पॉलिश थी वो पॉलिश भी उतर गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी रांगे की पॉलिश है। तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको फ्रेश जहाँ से तार है हमारा यहाँ से काट लेंगे। ये हमने यहाँ से काट लिया, ये काट लिया। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नाप ले लेंगे और वायर थोड़ा सा लंबा इसका निकालेंगे। यहाँ से ये छेद से हमने नाप ले लिया, देखिए यहाँ तक के हम इसको काट के निकाल लेंगे। ये हमारा वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीला वायर, ये पीला निकल आया। उसके बाद हमारा कौन सा लगा हुआ था, ग्रीन वाला लगा था। तो ग्रीन वाला भी वायर देखें यहाँ से ख़राब है, पॉलिश उतरी हुई है। तो ये जो पॉलिश होती है, हीटिंग से प्रॉब्लम आती है। जितना तार हमारा हीट होता है तो उतना वीक होता चला जाता है। तो ये तार जो है हमारा हीट नहीं होगा, क्योंकि ये हीटिंग जब आती, जब हमारी क्लिप जल जाएगी या फिर हमारे मोटर के अगर तार सही है, कंट्रोलर के तार ख़राब होंगे तो वो मोटर के तारों को जला देगा। अगर मोटर के तार हमारे सही है, कंट्रोलर के तार ख़राब है, क्योंकि वो तो आपस ही में कनेक्ट होते हैं ना तीनों तार, तो दोनों में से कोई भी तार वीक होंगे तो उन्हीं तार पे लोड पड़ेगा।
जो तार हमारे सही होंगे तो उन्हीं तार पे हमें लोड देखने को मिलेगा, वो तार हमारे जलेंगे। तो अब यहाँ पे ग्रीन वायर का हम नाप ले लेते हैं बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे इतने लंबे इसको भी हम वायर कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमने ग्रीन वाला वायर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया ब्लू वाला वायर, तो इसको भी हम काट लेते हैं। थोड़ा सा ख़राब था आगे से, ये देखिए, तो इसको हटा दिया हमने। और ये हमारा आगे पीला वाला, ये नीला वाला वायर, इसको भी हम अपना बाहर निकाल देंगे। तो ये हमने तीनों वायरों को निकाल दिया। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी स्लिप पड़ी होती है हरी नीली पीली, तो ये हमारी स्लिप इसलिए डाली जाती है ताकि हमको पहचान रहे ये हमारा हरा तार है, ये हमारा पीला तार है, ये हमारा नीला तार है। तार देखिए सब एक ही हैं, अंदर से तार एक ही है, अंदर से कोई पीला नीला नहीं है, मगर ऊपर से स्लिप लगाई जाती है ताकि हमें आसानी रहे कनेक्शन करने में। अगर ये स्लिप नहीं लगाएंगे उस कंडीशन में ये होगा कि हमें तार मिलाना पड़ेंगे, यानी कि कनेक्शन मिलाना पड़ेंगे। तो ये जो है इससे हमें पता रहे कि ये हमारा पीला, तो इसलिए इस पर स्लिप लगाई जाती है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ से देखिए स्लिप हमने हटा दिए, तो अब इसके लिए हमको चाहिए 3 कलर के टेप। तो ये हमारा हरा हो गया, ये हमारा नीला हो गया और ये हमारा हो गया पीला। तो ये पहले हम इस पर टेपिंग कर देंगे अच्छे से। टेपिंग करने के बाद इसमें हम स्लिप डालेंगे और स्लिप डाल के इसको हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं टेपिंग। तो टेपिंग आपको करनी है, थोड़ा सा टेप को खींच के, ठीक है, अच्छे से पूरे वायर पे हमें टेप लगा देना है, पीला वाला। तो ये 3 जो टेप है हमारे, पीला हरा नीला, तो ये टेप आप अपने पास रखो जिससे आसानी हो और तार भी हमारे चेंज नहीं होंगे। तो जैसा कि मेरे भाई मैंने बताया, इस वक्त मैं रोज़े से हूँ और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% में 110% आप इसका काम सीखोगे अगर रिपेयरिंग का काम मुझसे करते हो, और घर बैठे सीखोगे, घर बैठे सीखोगे। 1 घंटे की रोज़ आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। जैसे कि एक दिन आपको मोसफेट की पूरी जानकारी मिलेगी, मोसफेट की सही कंडीशन, ख़राब कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिस्टर को हम चेक करने का तरीका, सही कंडीशन, ख़राब कंडीशन, इसमें हमारे ड्राइवर कितने होते हैं, यानी कि मोसफेट के साथ साथ हमें कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट ख़राब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 हमारे ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे काले काले से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये 1 2 और ये देखिए 3, ये 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, ये भी हमारे ख़राब होते हैं यहाँ पे। और ये हमारी 3-4 रजिस्टर होती हैं जो ख़राब होती हैं। तो ये इसको चेक करने का तरीका, इसको आप ये समझ लीजिए कि आपके पास कंट्रोलर आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और इसमें कौन कौन से पुर्जे ख़राब है आप मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लोगे। और चेक करने के बाद फटाफट इसके मोसफेट बदलोगे, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगे हैं वो बदलोगे और ये हमारा कंट्रोलर बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जब तक कि हमारे लिए कोई काम कठिन है, जब तक कि हमें वो काम नहीं आता है। जब आप काम को सीखोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। और दूसरी बात ये देखिए, पैसा जो भी मैं लूँगा आपसे, पैसा आज लूँगा, पैसा तो कल ख़त्म हो जाएगा, मगर जो मैं आपको हुनर दे दूँगा ना, तो हुनर कभी ख़त्म नहीं होने वाला मेरा भाई। उससे आप ज़िंदगी भर कमाओगे और कमाते रहोगे, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह धीरे 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 कामयाबी आपको मिलेगी। 20 दिन का कोर्स है, मान के चलो 20 से 25 दिन ज़रूर लगेंगे, मगर आपको कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा आयरन वगैरह चलाना आती है। जैसे जो आयरन होती है इससे टाके वगैरह लगाना आते हो, जैसे सेंसर होते हैं इसके, मोटर के सेंसर लगाना, या आप कोई भी लाइन में है जिससे आपको टाके वगैरह लगाना आते हैं, तो बस आपको आयरन थोड़ा सा चलाना आती हो, यानी कि तार वगैरह आपको जोड़ना आता हो, तो ये समझ लिए 100% में 50% तो आपको काम आता ही है।
क्योंकि जब हम कंपोनेंट को निकालना और लगाना सीख जाएंगे तो फिर उसमें क्या बचेगा, चेक करना। तो चेक करना भी मैं सिखा दूंगा, और निकालने का तरीका मैं 3-4 तरीके मैंने बताए कि किस तरह से हमको वायर को चेंज करना है, निकालना है। तो वो सब कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बड़ा कोर्स है, 20 दिन का कोर्स है। 1 घंटे की रोज़ वीडियो मिलेगी, उसको आपको रोज़ देखना है और सीखना है। ऑनलाइन का मतलब होता है इसी तरह से मैं आपको कोर्स कराऊंगा। वीडियो मेरे पास पूरा कोर्स तैयार है, बस आपको जो है मैं भेजूंगा। जब आप कोर्स स्टार्ट करोगे, मुझसे ट्रेनिंग लोगे, तो आपका कोर्स 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हमारा ग्रीन वाला वायर है, इस पर भी हम टेप लगा लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से छिला हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे। जब एक एक करके यहाँ पे हम तार निकाल लेंगे, तो ये हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्रीन वाला जो वायर है यहाँ पे हम लगा लेते हैं। देखिए ये जो है वायर है हमारा, यहाँ पे हम पहले लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं शेर में। ये हमारा वायर आ गया, और इसको क्या करना है, इसको हमें मोड़ देना है इस तरह से। देखिए ये हमने मोड़ देना है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, अच्छे से सोल्डिंग करना है, यानी कि हमें रांगे में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। अच्छे से यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमने आयरन को रख दिया इसके ऊपर, क्योंकि सबसे मेन चीज़ हमारी सोल्डिंग है। जब आप रांगा अच्छे से लगाओगे तो फिर वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी एक छोटा सा डेमो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी जब आप कोर्स करोगे तो उसमें बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में, हर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखोगे। देखिए जब तक कि हमारे लिए कोई चीज़ कठिन होती, जब तक कि हमें उसकी नॉलेज ना हो। अब मान लीजिए कोई रास्ते पे आप जा रहे हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो वो आपके लिए टफ़ है कि यार ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के निकला है। और जिस दिन वो रास्ते की आपको नॉलेज हो जाएगी, आप किसी से पूछ लोगे कि ये रास्ता फला जगह गया हुआ है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, और फिर रास्ते पे बार बार आप चले जाओगे। तो वो सीखा ना आपने, वो पता करा ना कि कैसे क्या होता है, कैसे हमें जाना है। तो इसी तरह से कंट्रोलर का भी काम है। अभी जब तक कि हमें नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए टफ़ है, मगर ये मेरे लिए बहुत आसान है, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। जब आप करोगे इसको तो धीरे धीरे आपको कामयाबी इसमें मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई सीख के नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है। तो जब आप सीखोगे तो सीख जाओगे, मगर अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सर मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। ये नहीं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब आप कर लोगे। मेरी YouTube में आपने देखा होगा कितनी वीडियो पड़ी हुई है। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सर आपकी वीडियो देख देख के मैंने दुकान खोल ली है अपनी, और अच्छा पैसा मैं कमा रहा हूँ। तो सोचिए ऐसे ऐसे दिमागदार पड़े हैं कि जिन्होंने वीडियो देख देख के दुकान खोली, जबकि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें YouTube पे नहीं डाली हैं, और वो सब मैं सिखाता हूँ कोर्स के अंदर। मगर जब भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग से ही अपने कारोबार कर लिए और 2 पैसे वो कमा रहे हैं। और जब आप कोर्स करोगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे इसमें इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स है। तो यहाँ पे हमने वायर को निकाल लिया है बाहर, और इसको भी हम अच्छे से सोल्डिंग कर देते हैं। इस पे भी हम अच्छे से रांगा भर देंगे।
ये हमने इस पे भी अच्छे से सोल्डिंग कर दी है। ये भी वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पिलास की मदद से इसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और छेद में जाने में आसानी हो। आराम से ये छेद में चला जाएगा। ऐसे फैला रहेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हल्का सा टेपिंग कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें लगा देना है पेस्ट। हमको पेस्ट लगा दिया हमने और यहाँ पे इसको ऊपर से हम इस तरह से छेद में डालेंगे आराम से और यहाँ पे इस तरह से दबा के। तो यहाँ पे बीच वाला जो वायर है इसको भी हम अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। तीसरा वायर हमारा बचा है खाली। ठीक है, इसको भी अच्छे से हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो ये भी हमारी सोल्डिंग हो गई अच्छे से। तीनों वायर हमारे सोल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्लिप। तो ये हमारी स्लिप आ गई। तो इस तरह से आपको डाल देना स्लिप ताकि जो है अगर कंट्रोलर हमारा हीट भी होता है कोई वजह से या मोटर हमारा जाम चल रहा है या गाड़ी जाम चल रही है तो ये अंदर से वायर हमारे चिपकेंगे नहीं, यानी कि कंट्रोलर में हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा दी है क्लिप, वो स्लिप डाल दी है यहाँ पे और अब इसमें हम लगाएंगे क्लिप आगे वाल। तो एक बार आपको जब वायरों को चेंज करेंगे तो एक बार ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई हमारा रांगा कहीं थोड़ा सा भी रांगा, यानी कि जैसे ये रांगा होता है ये कहीं पर भी पुर्जे पे गया तो नहीं है। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर पे या रेसिस्टर पे अगर ये अटका होगा तो उस कंडीशन में जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही हमारा ये फूक जाएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना रहता है इसमें जब वायर को चेंज करेंगे। और यहाँ पर भी देख लेंगे कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। कोई मोस्फेट के जो 3 लेग होती है हमारी, गेट, ड्रेन, सोर्स, तो तीनों लेग के जो नाम होते हैं, पहली लेग होती है हमारी गेट। ये जो हमारे देखिए मोस्फेट होता है, अब इस तरह से मोस्फेट हमारे देखिए यहाँ लगे हैं 12 मोस्फेट लगे एक लाइन में, 12 मोस्फेट लगे एक लाइन में, यानी कि अपर साइड 12 मोस्फेट होते हैं और लोअर साइड हमारे 12 मोस्फेट होते हैं। तो पहली पिन जो होती है हमारी वो गेट होती है, दूसरी पिन जो होती है वो हमारी ड्रेन होती है, तीसरी पिन जो होती है वो हमारी सोर्स होती है। ठीक है, गेट, ड्रेन, सोर्स, तो इस तरह से लेग होती है। अगर बीच में हमारा यहाँ रांगा आ जाएगा ये तुरंत हमारा मोस्फेट ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने देख लिया अच्छे से पीसीबी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमने वायर को बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया हमारे वायर। तीनों वायर देखिए हमारे बाहर आ गए। अब देखिए कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा है देखने में और ये वायर भी हमारे लंबे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे छीलेंगे इस तरह से। ये छीला, पहली बार छीला, थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे जल्दी से फटाफट और इस पे भी लगा लेंगे हल्का सा। और उसके बाद हमको चाहिए 3 क्लिप। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 क्लिप और क्लिप लगाना है। क्लिप लगाने के बाद यहाँ पे हमको करना है सोल्डिंग। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। दबा देना, अच्छे से पंच कर देना है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 में 110% ये जो इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और बाकी गाड़ी को चला के चेक कर लेंगे
कि उसमें जो है कोई दिक्कत है तो नहीं, पहिया तो जाम नहीं है हमारा, कोई पहिया गर्म तो नहीं हो रहा। तो अगर हमारी गाड़ी जाम चलेगी तो वो जाहिर सी बात है गर्म करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोड पड़ेगा। वरना इसमें जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं गाड़ी चला के देख चुका हूँ, वो गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये तार बहुत हीट कर रहे हैं। इसके हीटिंग की वजह से जो हमारा पूरा कंट्रोलर है, ये पूरा कंट्रोलर भी गर्म हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसको सोल्ड कर देना है। पकड़ो इसको एक हाथ से। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से कर देंगे सोल्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे मैं सोल्ड करूँगा। अब इसमें यहाँ पे लूँगा 60 वाट की आयरन। ये 60 वाट की आयरन ले ली मैंने। तो एक बार सोल्डिंग पे नज़र मारिए। इस तरह से मैंने सोल्डिंग करी है। आपको इसी तरह से सोल्डिंग करना, अच्छे से इसमें रांगा भर देना है, ताकि यहाँ से हमारी क्लिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा क्लिप के पास से आती है। तो इस तरह से हमको देखिए सोल्ड कर देना पूरी क्लिप को। इसी तरह से मैं दोनों कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए चेक मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 तार तो हमने निकाल दिए। फेस के तार हो गए हमारे हरे नीले पीले मोटर के, और ये हमारे मोटर में चले जाएंगे। यहाँ पे तीनों तार जो हमारे मोटर के हैं उसमें हम लगा देंगे। उसके बाद एक वायर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये ब्लैक वायर है हमारा, ये हमारा ब्लैक वायर है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा ये रेड वायर है, इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। क्योंकि ये जो हमारा सिवाय गोल्ड का कंट्रोलर होता है, इसमें हमारे वायर नहीं होते हैं। यानी कि जिस तरह से वायर निकाले, ये जुगाड़ हमने बनाई है, तो इसमें वायर नहीं होते। यहाँ पे 5 क्लिप होती हैं जिसमें हम तारों को टाइट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 तार हमने यहाँ पे लगा लिए हैं लाल काला, और अब इसको हम यहाँ सेटअप पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से मैं इसको चेक करूँगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ सफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हमारा लाल वाला लाल में चला जाएगा, काला वाला काले में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा नीला वाला नीले में चला जाएगा फेस का तार, और ये हमारा हरा वाला वायर हरे में चला जाएगा, और ये हमारा पीला वाला हो गया पीले में चला है। देखिए कितनी आराम से यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ सेटअप बना रखा है। और ये हमारा हो गया कपलर, सेंसर कपलर मोटर का। तो ये सेंसर कपलर मैंने लगा दिया। और ये हमारा एक वायर हो गया इग्निशन, जिससे हमारा 14 वोल्ट का जो सर्किट होता है वो ऑन होता है। और 14 वोल्ट का जब सर्किट ऑन होता है तो उससे हमारा 5 वोल्ट बनता है। 5 वोल्ट जो सप्लाई हमारी बनती है वो सेंसर के लिए बनती है। तो ये सब बिल्कुल बारीकी से आपको सीखने को मिलेगा कोर्स में, ठीक है। और बिल्कुल सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 दिन के अंदर आपको कामयाबी मिल जाएगी। और ये हमारे 3 वायर है, देखिए छोटे छोटे यहाँ पे। काला ये मैंने छील लिया, ये लाल हो गया, ये तीनों वायर हो गए। और ये आ गया हमारा टोटल। और पहले ये जो हमारा इग्निशन वायर है, देखिए मैंने लाल वाले में ज्वाइन कर दिया, यहाँ से 48 वोल्ट ले लिया डायरेक्ट। और अब यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये काले में काला लगा दिया, लाल में लाल लगा दिया, और यहाँ पे हरे में हरा लगा दिया हमने। अब इसको हम देखते हैं चला के। तो एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी एमसीबी ऑन हो गई, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है मोटर, और यहाँ से हम घुमाते हैं टोटल। तो देखिए तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया कि अगर कंट्रोलर गर्म होता है तो उसके तारों को हम कैसे चेंज करेंगे,
और कौन कौन से तार लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें मैंने आसानी से बता दी। और कोर्स के बारे में बताया कि जिस भाई को घर बैठे ऑनलाइन, क्योंकि मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, ऑनलाइन ही इंशाल्लाह काम सिखा दूंगा और 100% आप काम सीखोगे। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई, देखो आप पैसा अगर मुझे देते हो तो पैसा मुझे आपने दिया, आज से कल में वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको पता है क्या दे रहा हूँ, मैं आपको हुनर दे रहा हूँ। और जब आपके पास हुनर होगा तो हुनर कोई किसी से छीन नहीं सकता। जब आपके पास हुनर आ जाएगा तो आपके पास ज़िंदगी भर के लिए हुनर आ जाएगा, आप उसमें कामयाबी मिल जाएगी आपको और ज़िंदगी भर उसमें आप 2 पैसे कमाओगे। इस कंट्रोलर को रिपेयर करने के लिए 4 से 500 600 रुपये ये चार्जेस है। अगर आप दिन भर में 4 कंट्रोलर बनाते हो तो 4 कंट्रोलर के 2000 रुपये आपके हो गए। तो बहुत अच्छा काम करोगे और बहुत कामयाबी मिलेगी, आप कामयाब हो गए। और ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये रोज़े में उस वक्त मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके दिमाग के ऊपर है। आप दिमाग लगाओ, मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपके सर पर बैठ के समझाऊँ या आपके हाथ पकड़ के सिखाऊँ, अगर जब तक कि आप ध्यान नहीं दोगे, आप काम में ध्यान नहीं लगाओगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हम लोग ने भी देखिए मेहनत करी है, दिन रात एक करे हैं, तब जाके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब जाके ये कंट्रोलर को रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी मेहनत करोगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा 20 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। 1 घंटे की रोज़ आपको वीडियो मिलेगी और ये वीडियो आपको मैं व्हाट्सअप पे भेज दूँगा और व्हाट्सअप के जरिए पूरा आपका कोर्स हो जाएगा। वीडियो भेज दूँगा, आप 24 घंटे में किसी भी समय उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसको यूट्यूब में सेव भी कर लीजिए, उसको यूट्यूब में सेव करके रख लीजिए, हमेशा आपके पास परमानेंट रहेगी वो। तो बाकी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। जिस भाई को भी काम सीखना है कंट्रोलर रिपेयरिंग का, वो सीख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।